नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के दिन देखेंगे, कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। क्या कल के दिन नेचुरल गैस के अंदर हमें एक और भी डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है या फिर हमें इसी तरीके का एक रेंज में कामकाज करते को दिख सकती है। अगर कल के दिन नेचुरल गैस के अंदर डाउन साइड का मूव दिखाती है तो किस लेवल को ब्रेक करने के बाद हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। अगर कल के दिन नेचुरल गैस के अंदर अपसाइड का मूव दिखाती है तो किस लेवल को ब्रेक करने के बाद हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस के अंदर एक ट्रैप रेंज कौन सा रेंज रह सकती है जिस रेंज के अंदर हमें नेचुरल गैस के अंदर ट्रैप देखने को मिल सकता है। वही बात करेंगे क्रूड ऑयल की, तो क्या क्रूड ऑयल के अंदर और भी हमें इसी तरीके का गिरावट देखने को मिल सकता है या फिर हमें क्रूड ऑयल के अंदर एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। अगर क्रूड ऑयल के अंदर अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है तो किस लेवल के ऊपर देखने को मिल सकता है। अगर क्रूड ऑयल के अंदर डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है तो किस लेवल के नीचे हमें क्रूड ऑयल के अंदर डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल के अंदर कौन सा रेंज एक ट्रैप रेंज हमें देखने को मिल सकता है जिस रेंज में हमें ट्रैप होते को दिख सकता है। आज के इस वीडियो के अंदर पूरे डिटेल में समझेंगे जो कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को अंत तक नॉलेजेबल लगे, वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर से जरूर क्लिक कर लें। अगर आप लोग बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेते हो तो जो भी मेरे नए वीडियो आने वाले होंगे वो आप लोगों तक पहले पहुंचेगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं सबसे पहले नेचुरल गैस की चार्ट का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नेचुरल गैस जो है यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो इस लेवल को ब्रेक किया और यहाँ तक का डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिला। यहाँ पर आप लोग चार्ट देख सकते हो और हमने कल के दिन जो है इस लेवल के बारे में डिस्कशन भी किया था और इस लेवल के बारे में हमने यहाँ पर जो है ये भी डिस्कशन किया था। ये एक लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को दिख सकती है। आप लोग देख सकते हो इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पर क्या किया, लिक्विडिटी स्विप किया और स्विप करने के बाद इसी लेवल के ऊपर यानी कि जो यहाँ पर 264 का लेवल था उसी के ऊपर हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा। अपने मुंह से अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती जब तक सामने वाला नहीं करता है। आप लोग देखिए यहीं पर इसी लेवल के पास खुली और ब्रेक करने के बाद इतना बड़ा डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिला। मगर बहुत सारे लोग यही चीजें जो है मार्केट में समझना नहीं चाहते हैं, जो कि गलतियां करते हैं। तो क्या अब इसी तरीके से और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगी? तो भाई साहब यहाँ पर इतना बड़ा अपसाइड का मूव हमें देखने को मिला, क्लोजिंग हमें यहाँ पर देखने को मिला कल के दिन। लेकिन अगर इस कैंडल को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये कैंडल को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये जो आज के दिन हमें कैंडल बनते को दिखा है, लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा ये यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होते को दिख रहा है। लेकिन लोगों को ये चीजें यहाँ पर समझ में नहीं आ रही होगी ये कैंडल ग्रीन है। ये सभी को पता है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है और लोगों को भी पता है। लेकिन ये अगर देखोगे भाई साहब तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर के ऊपर गई और ऊपर से नीचे यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला। अगर इसकी हाई अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हाई अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो हाई लगाया है ये देखिए 265.9, ठीक है। क्लोजिंग 265.1 यहाँ पर देख सकते हो। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये देखिए। तो अगर देखोगे तो हाई के नीचे यानी कि ऊपर से नीचे हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। तो अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? देखिए अगर हम इस कैंडल को देखेंगे, ये वाला जो कैंडल बनी थी मंडे के दिन और इस कैंडल के अंदर देखेंगे तो
इस कैंडल को ध्यान से अगर देखेंगे तो इस कैंडल के अंदर हमें वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है जैसा कि यहाँ पर देखोगे इस कैंडल के अंदर हमें दिखाई दी थी। ये कैंडल नीचे से ऊपर की ओर बनी है। क्या बनी है? तो जैसे देखिए यहाँ से देखिए पहले तो नीचे आई है, गैप डाउन खुलने के बाद नीचे आई है, यहाँ तक आई है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया है, इस तरीके से ऊपर गई है। ऊपर आने के बाद यहाँ पर कैंडल जो है इस तरीके से यहाँ पर कैंडल बना दी। ये कैंडल ग्रीन है, लेकिन ऊपर से देखिए ये जगह जो है खाली दिखाई दे रही है और ये जगह जो है खाली दिखाई दे रही है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है मुझे, आइए समझते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग समझोगे। आइए 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, बाकी आप लोग समझने की प्रयास करो। मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग समझने की प्रयास करो। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखिए ये पहला 4 आवर का कैंडल है, ठीक है। जिसको देखोगे तो यहाँ पर यहाँ तक नीचे आई। उसके बाद ये जो तीसरा जो 4 आवर का कैंडल बनी है भाई साहब, यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर गई और ऊपर आने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा। और अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इसके ऊपर ही 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो चीज है, इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, वही अगर डेली चार्ट के ऊपर भी हमने देखा है तो पहले हम इससे जरा समझ लेते हैं। जो हमें यहाँ पर इस तरीके का कैंडल बनते को एक 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देख सकता है। भले ही यहाँ पर उसके बाद हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो यहाँ तक का एक 4 आवर का कैंडल हमें बनते को दिख सकता है। यानी कि अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तक भी हमें आते को दिख सकता है। ये लॉजिक के हिसाब से मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर सिखा रहा हूँ। लॉजिक, जो लॉजिक होती है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीजें हमें डेली चार्ट के ऊपर भी वही चीजें दिखाई दे रही है। जो हाँ, यहाँ पर बाजार जो है एक बार इस तरीके से आ सकती है और उसके बाद हो सकता है यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ऊपर की ओर क्लोजिंग लेते को दिख सकता है, जिस तरीके से आज के दिन हमें कैंडल का फॉर्मेशन होते को दिख रहा है। तो अब इसके लिए अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो आइए समझ लेते हैं लेवल अपने को क्या ध्यान में रखना चाहिए। चलते हैं अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और लेवल के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को दिख सकती है, जो कि लेवल है 266 का। अगर इसके ऊपर निकलती है तो ये जो लेवल है, ये लेवल एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 272 का, ठीक है। नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे भाई साहब, तो नीचे की ओर जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है नेचुरल गैस, जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर 262 का, तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो यहाँ तक का एक मूव हमें देखने को मिल सकता है और ये जो लेवल है ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकती है। यहाँ पर लिक्विडिटी शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर इस तरीके का जो है हमें होते को यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये रेंज नेचुरल गैस के अंदर एक ट्रैप रेंज देखने को मिल सकता है। आइए क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। क्रूड ऑयल के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो क्रूड ऑयल के अंदर यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर जो है ये देखिए यहाँ पर खुली थी और खुलने के बाद देखोगे यहाँ पर अगर आप लोग तो ये देखिए इस लेवल के पास आई और ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल थी। ये जो लेवल थी 8064 का, ये लेवल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल थी। और अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर हमने डिस्कशन किया था जो ये रेंज के ट्रैप रेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है। और आप लोग देखिए इस रेंज में तो हमें कुछ करना ही नहीं था, जिस हिसाब से हमने यहाँ पर अपने साइकोलॉजी को, अपने प्रेडिक्शन को देखना था। उसके बाद देखोगे तो जब इस लेवल को भाई साहब यहाँ पर एक बड़ी कैंडल के साथ जब ब्रेक किया ना भाई साहब, यहाँ तक का एक मूव अच्छा देखने को मिला, ठीक है। और उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या किया, एक रेंज बनाया। जब भी इस तरीके का कोई रेंज बनाती है ना तो यहाँ पर ज्यादातर जो लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा कारण होता है बाजार में
जो लोग ऐसे मार्केट में क्या कर लेते हैं, जो भाई साहब लो इतना अगर गिर गया तो यहाँ से और नीचे जा सकती है, लेकिन और के चक्कर में यहाँ पर क्या होता है, लोग यहाँ पर ट्रैप, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो यहाँ तक लिक्विडिटी है। अब लिक्विडिटी के बारे में समझना हो और आप लोगों को मार्केट के बारे में अगर और भी अगर डिटेल में सीखना हो तो आप लोग मेरे पास आकर के सीख सकते हो, लेकिन वही लोग आए जो लोग सीखना चाहते हैं। सीखने के लिए आप लोगों को यहाँ पर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर टाइम पास करने के लिए, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग ना आए, जिनको सीखना है, समझना है, जानना है मार्केट के बारे में एक एक चीजें, वो लोग मेरे पास आ सकते हैं, नहीं तो आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से सीख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या लिक्विडिटी बनाई। अब ये जो है ना, ये जो है ये हो गया सेलर, ये हो गया बायर। अब यहाँ पर दोनों साइड जो है हमें लिक्विडिटी दिखाई दे रही है। अब लिक्विडिटी ऊपर की ओर भी है, नीचे की ओर भी है। अब यहाँ पर समझना होगा, हमारी जो साइकोलॉजी है उसे समझना पड़ेगा। जो हमारे साइकोलॉजी और हमारे चार्ट की साइकोलॉजी, इन दोनों चीजों को हमें समझना पड़ेगा बाजार में। जो आप भाई साहब कहाँ पर लिक्विडिटी लेने के बाद एक मूव दिखा सकती है, ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर, इसके लिए हमें थोड़ा सा संयम बनाना पड़ता है। अब ये नहीं है कि अब यहाँ पर रेंज बना लिया, अब ये रेंज ब्रेक किया, बहुत सारे लोग आ जाएंगे नीचे जाने के लिए। लेकिन जब यहाँ पर आप सोचोगे, जो हम यहाँ पर नीचे के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ से ऊपर, यानी कि यहाँ पर क्या कर दिया, लिक्विडिटी। और ये कब देखने को मिलेगा किसी को पता ही नहीं चलता है। जब मार्केट चलती है, जब चार्ट चलती है ना, तो वहां पर समझना ना इतना वो नहीं है जो कि बहुत सारे लोग समझ जाए, नहीं। देखो यहाँ पर तो मैंने आप लोगों को दिखाया, देखो अब यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया तो लोग सोचेंगे नीचे जाएगा, लेकिन कहाँ से वो ऊपर जाएगा ना, यही तो चीजें हमें समझना होता है। कहाँ तक वो जा सकती है और कहाँ से वो ऊपर निकल सकती है, ये जो चीज होता है ना, ये मार्केट में कैसे हमें समझना होता है, वो चीजें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। तो अब इसके लिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है। अगर देखोगे ये कैंडल और ये कैंडल, इन दोनों कैंडल को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो कैंडल बनी थी 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, इसके अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और उससे जो पहले जो कैंडल बनी थी उसके अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और इससे यहाँ पर एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन होते को दिखा। और उसके बाद लास्ट के 2 कैंडल देखोगे तो इस दोनों कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। और डेली चार्ट के ऊपर मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा तो यहाँ पर कुछ और चीजें दिखाई देगा। डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो एक बड़ी रेड कैंडल, यानी कि यहाँ पर पिछले 3 दिन का, ये देखिए 1 2 3, और ये कब का, ये कल का कैंडल, पिछले 4 दिन का लो ब्रेक होते को दिखा और इसके लो के नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। जैसा कि हमने अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर भी डिस्कशन किया था, जो मंडे वाला प्रेडिक्शन का वीडियो था उसके अंदर भी डिस्कशन किया था, मगर बहुत सारे लोगों ने इनको समझा ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग आएंगे आएंगे वीडियो ऐसे देखेंगे और बस अरे ये क्या बोल रहा, अरे भाई साहब अगर उन चीजों को अगर समय दे दोगे ना, समय तो देना नहीं चाहते हो, आ जाते हो मार्केट में ऐसे, तो ऐसे आने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं कर पाओगे जब तक उसको समझोगे नहीं। कोई अच्छा सिखा रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो उन ज्ञानों को लेना नहीं चाहते हो, तभी तो ये हाल है, लोग बाजार में दे करके चले जाते हैं। सबसे बड़ा कारण यही होता है। ये कैंडल लग रहा है आप लोगों को बड़ी कैंडल, लेकिन 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जिस हिसाब से हमें कैंडल बनते को दिखा है, तो हो सकता है यहाँ तक भी आते को दिख सकता है, यहाँ तक। और यहाँ से जब एक बार रीटेस्ट ले लेती है, यानी कि यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेती है, एक और गिरावट देखने को मिल सकता है। तो अपने को अब लेवल क्या ध्यान में रखना है, अपने को लेवल के ऊपर अब बात करना है। इसके लिए मैं ना अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है टाइम बड़ा टाइम फ्रेम लगाऊंगा, 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊंगा, ताकि हमें लेवल अच्छे से दिखाई दे। तो देखो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है ना, हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। 7,940 के ऊपर जब तक नहीं निकलती, हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। नीचे के बारे में कब सोचेंगे हम, अपने हिसाब से, अपने लॉजिक के हिसाब से, तो जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 7,775 का लेवल है। अगर इसके नीचे निकलती है भाई साहब, तो ये जो लेवल है, ये लेवल एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है हमें, जो कि लेवल होगा यहाँ पर निकल के आ रही है 7,583 का। ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है।
ऊपर की ओर अगर हम लेवल की बात करेंगे, अगर 7,940 के ऊपर निकलती है तो ये जो लेवल है 8,064 का, ये एक हार्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें देख सकती है। बाकी ये रेंज एक ट्रैप रेंज हमें देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।